Hi guys, welcome again to my YouTube channel. Hope you people are doing very well. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में, ठीक है? So now let us start. At any junction, किसी भी जंक्शन पे the sum of current entering the junction, इसका मतलब क्या हुआ? the sum of current entering the junction, जितना भी करंट जंक्शन की ओर आ रहा है, ठीक है, वो बराबर होता है जितना करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है, ठीक है? द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन वो बराबर होता है द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट यहां से आ रहा है, ठीक है, और करंट यहां से भी आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे ये क्या बनता है? ये बनता है हमारा जंक्शन। अगर सपोज मैं करूंगा यहां से करंट 2 एम्पियर का आ रहा है, यहां से करंट 3 एम्पियर आ रहा है, तो बाहर कितना जाएगा? 3 को 2 से मिलाओगे तो 5 एम्पियर करंट बाहर जाएगा ही जाएगा। वही तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, जितना करंट एंटर हो रहा है जंक्शन की ओर, वो बराबर होता है द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है? तो इसको हम और एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि जंक्शन किसको बोलते हैं। जंक्शन एट एनी पॉइंट वायर 2 or 3 कंडक्टर्स और वायर्स मीट। क्लियर है यहां तक? जंक्शन हम उसको बोलते हैं जहां पे 2 या 3 से ज्यादा कंडक्टर या वायर्स मीट कर रहे होंगे, ठीक है? तो क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहां पे लिखूंगा कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ये इनकमिंग करंट है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये यहां पे जंक्शन है, यहां से करंट आ रहा है, यहां से भी करंट आ रहा है। मीन्स है कि अगर इन 2 वायर से करंट आ रहा है तो इन 2 वायर से करंट बाहर जाएगा, ठीक है? तो अब हमें करना क्या है? यहां से करंट आ रहा है, मीन्स दैट कि I1 I2, इसको मैं नेम दूंगा पहले, I3 और I4। यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट वापस जा रहा है। अब क्या करना है? जहां से करंट आ रहा है उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है माय डियर? जहां से करंट आ रहा है उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और जहां से करंट वापस बाहर जा रहा है उसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है? तो फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम बना लूंगा, ठीक है? अगर यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, इसको मैं लिखूंगा I1, और अगर यहाँ से करंट आ रहा है इसको मैं लिखूंगा I2। यहाँ से भी 1 एम्पियर का करंट आ रहा है तो यहाँ से करंट बाहर जाएगा, इसको मैं लिखूंगा I3, और यहाँ से 1 एम्पियर करंट बाहर जाएगा, और यहाँ से 1 एम्पियर करंट, इसको मैं लिखूंगा I4। मीन्स दैट कि अगर 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, ठीक है? तो वो आखिर में आता है 0 के बराबर। उसी को हम बोलते हैं समेशन I इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है? तो इसको हम आराम से लिख भी सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? फिर से मैं यही डायग्राम बनाऊंगा। ये है मेरे पास I1, ये है मेरे पास I2,
ये है मेरे पास I3 और ये है I4। यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से करंट वापस जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये 0 के बराबर कैसे होता है, जितना करंट आ रहा है वो तो बाहर जा रहा है, 0 के बराबर होगा ही I1 प्लस, जहाँ से करंट आ रहा है उसको प्लस में लिखना है, ये याद रखना है, I1 प्लस I2। अब ये दो करंट वापस जा रहे हैं किसके बराबर, I3 माइनस I3 माइनस I4, तो वो आ रहा है बराबर 0 के। उसी को हम बोलते हैं समेशन I इज इक्वल्स टू 0। क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ अगर हम एनसीईआरटी पे भी देखेंगे तो क्रिचॉफ्स जंक्शन रूल, तो अगर हम नेट पे सर्च करेंगे तो क्रिचॉफ्स करंट लॉ यानी कि जिसको हम बोलते हैं KCL, ठीक है बेटा। तो इसमें दो तरीके से हमने समझा, या तो द सम ऑफ करंट, जितना करंट एंटर कर रहा होगा जंक्शन की ओर वो बराबर होता था जितना करंट जंक्शन से बाहर जा रहा होगा। और दूसरी एग्जांपल हमने इससे समझी कि अगर हम ये करेंगे कि जहाँ से करंट आ रहा होगा उसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे और जहाँ से करंट वापस जा रहा होगा तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। जो मैंने लिखा था ना द सम ऑफ करंट इज इक्वल्स टू, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लिखते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4, आखिर में वो भी बनता था 0 के बराबर, ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ। वी विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। थैंक यू।